एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हुए आज मैं आप लोग को थोड़ा सा अलग सी तेलुगु स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जहाँ पर तियांग हज़ारों सालों से किसी का इंतज़ार कर रहा है। वो कौन है आप लोग को पता चल जाएगा। यहाँ पर किसी की एक्सीडेंट हो जाता है। तियांग यहाँ पर दौड़ कर आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। उस कार पे एक औरत था। बारिश हो रहा था। वो कार ड्राइव कर रहे थे। एक्चुअली उस औरत को अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कार ड्राइव करना पड़ रहा था, क्योंकि उस औरत के हस्बैंड जो है वो बीमार था और वो औरत प्रेग्नेंट थे। वो बारिश में ड्राइव कर रहा था। अचानक कुछ रोशनी सा उसकी आंखों पर आ गए और एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का भी मौत हो गया और वो औरत जो है वो बहुत ही रो रहा था, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाले है। वो बहुत ही पेट में चीख रहा था। उसके बच्चे अब दुनिया में आ ही जाएगा। ऐसे मोमेंट पर जहाँ पर वो औरत बहुत ही इंजर है और वो कभी भी मर सकता है अगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं किया हो। तियांग वो हजारों सालों से किसी को ढूंढ रहा था। अचानक वो उसको मदद करने के लिए आ जाता है। देखता है कि वो औरत प्रेग्नेंट है और वो बहुत ही पेन फील कर रहा है। वो तियांग से कहता है, मैंने अपने हस्बैंड को बचाने की कोशिश किया है लेकिन बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे अपने बच्चे को बचाना है। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तियांग तुरंत उस औरत को कार से बाहर निकालते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और दौड़कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तियांग इतने फास्टली दौड़ता है ना उस औरत को गोद में लेकर। वो औरत तो बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि आसपास कोई कार भी नहीं था। तियांग करता तो क्या करता। उस औरत को लग रहा था जैसे कि उसके अंदर जो जो कुछ भी है बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। शायद वो अब दुनिया में नहीं रहा। वो औरत रो रहा था। वो तियांग से कहता है, प्लीज़ धीरे से चलो, मेरा बच्चा शायद नहीं रहा। लेकिन तियांग कहता है, मैं क्या करूं? अगर जल्दी से नहीं लेकर जाऊंगा तो आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चा तो दुनिया में नहीं आया है, लेकिन आप तो अभी भी जिंदा हो। मैं आपको इन नज़रों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, और जितना हो सके मैं आप दोनों को बचाना चाहता हूँ। तियांग बातें कर रहा था, दौड़ रहा था। हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आ जाने के बाद तियांग डॉक्टर से कहता है, जल्दी से इन दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर कहता है, हाँ हम समझ गए। और जल्दी से डॉक्टर उसको ओटी में लेकर जाते हैं। 2 घंटे बाद डॉक्टर बेबी को गोद में लेकर बाहर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, बच्चा बहुत ही सेफ है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको बहुत ही ख्याल रखना होगा। लेकिन बच्चे की जो मदर है वो आपसे मिलना चाहता है। वो आखिरी 2 शब्द आपसे बातें करना चाहता है। तियांग कहता है, क्या? इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हो? डॉक्टर कहता है, वो कुछ ही सेकंड की मेहमान है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है। तियांग तुरंत उस औरत से मिलने के लिए चले जाते हैं। तियांग कहता है, क्या कहना चाहते हो आप ठीक हो जाओगे, बिल्कुल परेशान मत होना। वो औरत कहता है, मेरा नाम है मिसेज जियोन, और मिस्टर जियोन को तो मैं बचा नहीं पाया, लेकिन मैं अपने बच्चे को बचा लिया है। वो भी आपकी वजह से। मुझे लगा शायद वो दुनिया में नहीं आ पाएगा, लेकिन वो आया है और ज़िंदा भी है। ये सब आपके लिए हुआ है। प्लीज़ आप उसका ध्यान रख सकते हो क्या? क्योंकि मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तो उसके पास कोई नहीं होगा। प्लीज़। और मेरे बच्चे का नाम जॉनकुक रखना, जियोन जॉनकुक। प्लीज़ आप इस बच्चे को बड़ा करना और आप उसकी फैमिली बनकर रहना। मैं जानता हूँ शायद आपकी भी फैमिली होंगी, लेकिन आप मेरे लिए इतना कर सकते हो क्या? मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, आपको जीना होगा। उसको मदर की ज़रूरत है। उसके पास फादर नहीं है तो क्या हुआ, माँ तो हो सकते हैं ना। आप उसको इस तरह से छोड़कर मत जाइए। वो औरत कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। तियांग बहुत ही बेबसी से उस औरत को देख रहा था। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। जैसे तियांग ने मिसेज जॉन से कहा, अब से मैं इसका फैमिली हूँ और मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूँगा, उसको कुछ नहीं होने दूँगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा, और हाँ, उसको जितना चाहे ब्लेसिंग दीजिएगा। तियांग की बात सुनकर वो औरत बहुत ही सुकून फील करता है और उसी के साथ उसका दीन भी हो जाता है। तियांग बुरी तरह से रोना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई पानी नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों के पानी जो सूख गया था। वो एक इंसान के लिए जिसका इंतज़ार वो हज़ारों सालों से कर रहा है, वो कोई और नहीं, जॉनकुक है। तियांग जॉनकुक को देखकर मुस्कुराया, पहली बार जॉनकुक की तरफ देखकर। तियांग की आंखों से आंसू
जंगकुक की फेस पर पड़ी। जंगकुक भी रोना शुरू कर दिया। तियांग ने जंगकुक को गले लगा लिया। तियांग समझ गए थे ये कोई और नहीं, उसके बहुत ही ज़्यादा खास इंसान है जिसके लिए वो हज़ारों सालों से तड़प रहा है। वो है जंगकुक। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराता है और तियांग जंगकुक की होठों पर मुस्कुराहट देखकर वो खुद भी मुस्कुराता है। हज़ारों साल वो उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब से जंगकुक उससे दूर हो गए, 20 साल की उम्र में ही तियांग ने जंगकुक को खो दिया था। तब जंगकुक 18 साल के थे और अब जंगकुक जब दुनिया में आए, अब जाकर तियांग की आंखों पर आंसू भी दिखा और उसके बाद तियांग मुस्कुराया भी जंगकुक की होठों पर मुस्कुराहट देखकर। वो कहता है, आखिर तुम आ ही गए। 998 ईयर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और अब जाकर तुम मेरे पास हो। मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है, लेकिन मुझे और भी अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारी मॉम को बचा पाता, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मेरे पास तुम्हारी मॉम को बचाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हें मैं खोने नहीं दूंगा। अब से मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूँगा। जंगकुक देखते ही देखते वो 18 साल के हो जाते हैं। जंगकुक तियांग को अपना डैडी कहता है। डैडी, मुझे कॉलेज जाना है। मैं अब एडल्ट हो चुका हूँ और मैं अकेला कॉलेज जा सकता हूँ। आप मेरा बाहर क्यों इंतज़ार कर रहे हो? देखा आप बारिश में भीग गए हो। आप अम्ब्रेला लेकर आए हो, लेकिन हमेशा जब मैं बाहर आ जाता हूँ आप अम्ब्रेला मेरे ऊपर टांग देते हो और खुद बारिश में भीगने लगते हो। आप इसके नीचे आ जाओ, दोनों साथ में चलते हैं। जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ लेता है ताकि दोनों ही ना भीगे। तियांग जंगकुक को संभालने के चक्कर में खुद भीग रहा था। जंगकुक कहता है, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? आप मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? डैडी, मुझे आपसे बहुत प्यार है। मैं आपके बिना कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो मेरा क्या होगा? तियांग कहता है, तुम मेरी फिक्र करना बंद करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम अपना ध्यान रखा करो। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या तुम्हारा क्लास ख़त्म हो गया है? जंगकुक कहता है, आज मैंने बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्लास किया है और मुझे सब कुछ याद है। टीचर ने कहा बारिश शुरू हो गया है और भी ज़्यादा बारिश होने वाले है। बारिश अगर बढ़ जाएगा ना तो कोई घर नहीं जा पाएगा, इसलिए टीचर ने कहा तुम लोग अपने घर चले जाओ। आज और भी बारिश होने वाला है। डैडी चलिए जल्दी से घर चलते हैं। मुझे आपका ध्यान भी तो रखना है ना, आपकी उम्र होने वाले है। लेकिन जैसे भी साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप वैसी की वैसे ही लगते हो। आपने कहा जब मैं छोटा था, दुनिया में आया था, तब से ही आप मेरा ध्यान रख रहे हो, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप सिर्फ मुझसे 2 साल ही बड़े हो। तो मैं कैसे मान लूँ कि आप बहुत बड़े हो मुझसे? रियांग कहता है, तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। कोई भी देखकर तुमसे मुझे 2 साल बड़ा नहीं कहेगा, इससे ज़्यादा ही कहेगा। और हाँ, मैं तुम्हारे से बहुत बड़ा हूँ। तुम्हें अगर मेरी ईयर्स पता चल जाएगा ना, तब तुम बहुत ही शौक में आ जाओगे। इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी ईयर्स जानने के बारे में कोशिश भी मत करना। जंगकुक, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सूप बना दूंगा। तुम्हें ठंड नहीं लगेगा। जल्दी से जाकर अपना सार पोंछ लेना। जंगकुक कहता है, आप हो ना इसको करने के लिए? तियांग कहता है, हाँ इसीलिए तो तुम अपनी सर को अच्छी तरह से नहीं सुखाते हो, हमेशा मुझे ही करना पड़ता है। जंगकुक, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अपना काम खुद से करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहा तब तुम क्या करोगे? जंगकुक बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ कि मैं आपसे दूर हो जाऊँगा। समझे आप? कुछ भी हो जाए मुझे आप हमेशा चाहिए और मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप दोबारा से ऐसी बातें नहीं करोगे? तियांग कहता है, हाँ हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। अब तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद जंगकुक को घर लेकर आता है। तियांग और जंगकुक दोनों ही बहुत ही खुश थे। तियांग टावल लेकर जंगकुक के बाल सुखाने लगते हैं। जंगकुक कहता है, मैंने कहा था ना, आप ये सब कुछ कर देते हो तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैंने कर दिया है। अब मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ और अच्छे से रेस्ट करो। देखो शैतानी मत करना, तुम बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हो। जंगकुक कहता है, डैडी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आई प्रॉमिस। तियांग कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है, और अब मैं जाकर सूप लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। उसके बाद तियांग
जंगकुक के लिए सूप बनाकर लेकर आता है उसको सूप पिलाने के लिए। लेकिन तियांग जंगकुक को किसी के साथ बात करते हुए देखता है फ़ोन पर। वो बहुत ही खुश लग रहा था। तियांग पहले तो जंगकुक को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ सुनता है ना, जंगकुक कह रहा था, क्या सच में? तो मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। यहाँ से उसको सिर्फ इतना ही सुनने को मिला था। तियांग की मूड ऑफ हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सैड हो गए। इसका मतलब जंगकुक को शायद उसका पार्टनर मिल गया होगा। वो किसी के साथ डेट कर रहा होगा, शायद उसको कोई पसंद होगा। तियांग सुनते ही वो बहुत ही दुखी हो गया। जंगकुक का ध्यान तियांग पर पड़ा और कहा, डैडी आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ, मुझे आपसे कोई बातें करना है। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अब बहुत बिजी हूँ। तुम सूप पी लेना, मुझे कुछ काम है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो? अभी मत जाओ, अपने हाथों से मुझे सूप पिलाओ, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। तियांग कहता है, तुम भी ना हमेशा बच्ची बनकर रहोगी क्या? अब तुम एडल्ट हो चुके हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तब तो मुझे शराब पीने को मिलेगा। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा शराब पीने से लोगों की तबीयत खराब हो जाता है। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, कब मैं एडल्ट हो जाऊँगा और मैं ड्रिंक करूँगा। अब मैं एडल्ट हो गया हूँ तो मुझे ड्रिंक नहीं करने दोगे क्या? प्लीज़ डैडी, मेरे दोस्त ने कहा है आज रात को पार्टी है और मुझे जाना है। मुझे ड्रिंक करना है, मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था। अब मना मत करना प्लीज़। तियांग से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तियांग कहता है, दोस्त? कौन सा दोस्त? जंगकुक कहता है, जिमिनशी और कौन? वो मुझे जाने के लिए कहा और आज रात को पार्टी है, मुझे जाना होगा। प्लीज़ आप मेरे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो क्या? आप अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो बिल्कुल मना नहीं करोगे और आप भी मेरे साथ नहीं आओगे। मुझे वहाँ पर अकेला जाना है। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है, अगर आप मेरे साथ जाओगे सब लोग मेरा मजाक उड़ाएगा, सब लोग कहेगा कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है नहीं जाऊँगा, लेकिन दूर से तो तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ ना, बाद में मैं चला आऊँगा, वो लोग नहीं देखेगा। जंगकुक कहता है, फिर भी वो लोग पकड़ ही लेंगे और मेरा मजाक उड़ाएगा, प्लीज़ अब नाराज़ तो नहीं होना। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं आऊँगा। जंगकुक कहता है, थैंक यू सो मच डैडी, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद तियांग जंगकुक को कहता है, आप तो सूप पी लो, वो ठंडा हो रहा है। जंगकुक कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। वो तियांग के हाथों से वो सूप ले लेता है और खुद से ही पीने लगते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो गया, उसको बुरा भी लगा क्योंकि जंगकुक तियांग के हाथों से सूप पीता है हमेशा। वो कुछ देर पहले भी यही बोल रहा था। जैसे ही तियांग ने परमिशन दे दिया, जंगकुक ने अपने हाथों से सूप पीना शुरू कर दिया। तियांग मन में कहा, इसका मतलब वो मेरी परमिशन लेने के लिए मुझे यहाँ पर बैठा कर रखा था, वरना सूप तो वो अपने हाथों से पी रहे हैं। वो बड़ा हो गया है। अब मैं जिसका इंतज़ार कर रहा था वन की यार से, वो अब ख़त्म होता है और वो किसी और के बनने वाले हैं। मुझे और कब तक इंतज़ार करना होगा? जंगकुक तो मेरे लिए आए हैं ना। आरएम ने यही कहा था, जंगकुक वापस आएगा और मुझे इंतज़ार करना होगा, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, मेरा मौत नहीं होगा। और वो जब दुनिया में आएगा तब उसकी और मेरी शादी होंगी। वो मुझसे प्यार करेगा, वो खुद मुझसे शादी करने के बारे में कहेगा और हम दोनों एक हो जाएंगे। उसी के बाद ही मेरा इंतज़ार ख़त्म होगा। लेकिन वो तो मेरा नहीं होने वाले हैं, वो तो किसी और का होने जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आर्यन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है, उसने कहा था। अब मैं कैसे उससे कांटेक्ट करूँ? मुझे उससे पूछना है। आखिर वो मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता है? उसको इन 18 सालों में मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ, जबकि पहले जब वो जन्म लिया था उस जन्म में उसको मुझसे प्यार हो गया था जब वो 12 साल के थे। हम दोनों ने 6 साल तक बहुत ही ज़्यादा डीप रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम दोनों को अलग कर दिया गया था और जंगकुक की मौत हो गए थे और मैं एक अभिशाप बनकर रह गया। मेरा कभी मृत्यु ही नहीं हुआ। अब जब वो आ गए हैं, मेरा मुक्ति होने वाले हैं, तब वो किसी और का होने जा रहे हैं। मैं किससे जाकर बातें करूं? यहाँ पर जंगकुक वो पार्टी पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रात के अंधेरे में जंगकुक तियांग से कहता है, डैडी मैं जा रहा हूँ। तियांग कहता है, ध्यान से जाना। जंगकुक
जाने लगता है। तियांग उसके पीछे जाने ही लगते हैं, लेकिन वो अपना पैर पीछे कर लेता है। जंगकुक ने उसको मना किया था, उसकी रेपुटेशन की सवाल है, वो नहीं जा सकता है, लेकिन वो जंगकुक पर नज़र रखना चाहता है। उसको अगर कुछ हो गया तो वो उसको नहीं खो सकता है। तियांग उसके पीछे पीछे दोबारा से आने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही उसके दोस्त के घर जाने लगते हैं ना, जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत ही सैड थे। वो रास्ते पर रुक जाता है। तियांग को लगता है शायद जंगकुक को पता चल गया कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तियांग चुप जाते हैं, लेकिन जंगकुक, वो उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। आखिर तियांग को उसने आने के लिए मना क्यों किया। हमेशा तियांग उसके साथ आते हैं, उसको घर लेकर जाता है। पहली बार जंगकुक तियांग को छोड़कर किसी जगह पर जा रहा था। जंगकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तियांग को मिस कर रहे थे, और इसी टाइम पर जंगकुक को पता चल गया आखिर तियांग उसके लिए क्या मायने रखता है। जंगकुक मुस्कुराता है और उसके दोस्त के घर जाता है। जिमिनशी बहुत ही खुश हो जाता है जंगकुक को देखकर, उसको गले लगा लेता है दौड़कर। जंगकुक कहता है, हैप्पी बर्थडे। जिमिनशी कहता है, थैंक यू सो मच, तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आ गए। यहाँ पर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, आई नो। जिमिन जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए उसको स्टेज पर लेकर जाते हैं और कहता है, ये है मेरा बहुत ही खास दोस्त, और मैं उसके सामने ही अपने दिल की बात बोलने वाला हूँ। आप सब लोग मेरे सामने हो और आप सब लोग मुझे सपोर्ट करना। उसके बाद जिमिनशी कहता है, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू यूंगी। मुझे यूंगी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और इसको कहने के लिए मुझे जंगकुक ने हिम्मत दिया है। उसने कहा, जिससे प्यार करते हो उसको खुलकर कह दो। यूंगी, आई रियली लव यू, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। यूंगी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अगर मुझे आज नहीं कहते ना तो मैं ही तुमसे कह देता। आई लव यू टू, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिमिन यूंगी के गले लग जाता है। जंगकुक बहुत ही खुश था। वो मन में कहता है, मुझे भी अपने दिल की बात कहना होगा। मैंने किसी को कहा और उसने अपने दिल की बात अपने प्यार से कह दिया। दोनों तो एक हो गए, अब मेरी बारी है। क्या हुआ, अगर वो मुझसे बड़े हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने दिल की बात बोलकर ही रहूँगा। जंगकुक बर्थडे पार्टी ख़त्म होने के बाद घर आ जाते हैं। तियांग अभी भी जंगकुक को फॉलो कर रहे थे। जंगकुक का आते हुए देखकर जंगकुक से पहले ही वो घर में आ जाता है और जल्दी से ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो घर में ही था। तियांग ने पहले से ही खाना बनाकर रखा था, उसको गर्म करने लगता है ताकि जंगकुक को पता ना चले कि तियांग ने एक खाना पहले बना दिया था। जंगकुक के आते ही कहता है, तुमने बर्थडे पार्टी से आ गए, शायद तुमने खाना खाकर आए होंगे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, पीना चाहोगे? जंगकुक कहता है, हाँ ज़रूर पीऊँगा, और मुझे इससे पीने में बहुत ही अच्छा लगेगा, वो भी आपके हाथ से। मैं उस दिन गलती से अपने हाथों से सूप पी लिया था, मुझे बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा। आपके हाथों से जब मैं सूप पीता हूँ ना, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। क्या आपके हाथों से मुझे सूप पिलाने वाले हो? तियांग को लगता है शायद आज भी जंगकुक उसे कुछ कहने वाले हैं। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से हमेशा तो सूप पिलाता हूँ, तो आज क्या हो गया, चलो पिलाते हैं तुम्हें सूप। उसके बाद तियांग जंगकुक को सूप पिलाने के लिए लेकर जाते हैं और कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, आपको कैसे पता कि मैं आपको कुछ बोलने वाला हूँ? तियांग कहता है, हाँ अगर कुछ कहना है तो बोल सकते हो, तुम सोच क्या रहे हो, कहो ना। जंगकुक कहता है, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, कैसे सवाल कर रहे हो? हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में तुम ही हो मेरे अपने, इसके अलावा मेरे कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। जंगकुक कहता है, मैंने आपको कुछ और ही पूछा है और आप उसको समझ गए हो, तो इग्नोर मत करो और आपके दिल में जो है वो कहो, मुझे जानना है। तियांग कहता है, जंगकुक देखो मेरी बात सुनो, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। तुम अगर किसी को पसंद करते हो ना तो मुझसे कह सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और मैं तुम्हें अपना फैमिली मानता हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। लेकिन जंगकुक कहता है, झूठ मत कहिएगा, आप अगर मुझसे सिर्फ फैमिली मानते हो और उस तरीके से प्यार करते हो, मैं जिस प्यार के बारे में बोल रहा हूँ आप उसका आंसर कीजिए। अगर आपने मुझसे प्यार नहीं किया तो किसी और से शादी क्यों नहीं किया और अपनी लाइफ को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपकी कोई फैमिली क्यों नहीं है? आखिर आप दुनिया में अकेला कैसे हो सकते हो? आपकी कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है?
कोई तो होंगे जो आपका अपना है। इस दुनिया में मैं, उसके अलावा कोई और क्यों नहीं है आपकी दुनिया में? हम दोनों की दुनिया सिर्फ दो इंसान से ही क्यों बंधा हुआ है? कोई और इंसान क्यों नहीं है? तियांग कहता है, जंगकुक तुम क्या बातें कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मुझे बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, पता नहीं क्यों मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। मुझे जानना है। और मैं जब आज जा रहा था आपके बिना, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आज का दिन बहुत ही खास है क्या? मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आने लग गए थे। मैंने उन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखा है जब हम दोनों के बीच में वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। आपको पता है मैंने क्या देखा है? तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, मैंने देखा है हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। आखिर मैं ऐसी चीज़ों को इमेजिन कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं नींद में नहीं हूँ और सब कुछ इतना क्लियरली देख रहा था जैसे कि वो सब कुछ हो चुका हो। तियांग कहता है, तो तुम्हें वो सब कुछ याद आ गया है? जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तियांग जंगकुक से सारी बातें खोलकर कहता है। जंगकुक की आंखों पर आंसू आ जाता है। तियांग इतने सालों से कितनी तकलीफ़ों को सह रहा था। उसके कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। तियांग जब 50 के थे तभी उसके सारे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो गए थे, और रिलेटिव्स जब 100 साल के थे तब रिलेटिव्स जो बचा कुचा था वो भी मर गए थे। तियांग के फैमिली रिलेटिव्स ज़्यादा नहीं थे, जितने भी थे सब लोग चले गए। तियांग 100 साल की उम्र से ही वो अकेला था, ना कोई रिलेटिव्स ना कोई फैमिली मेम्बर्स। एक इंसान कैसे जी सकता है? इंसान को जीना बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जीना बहुत ही मुश्किल है। जंगकुक तियांग के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा था। जंगकुक की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तियांग उसकी आंखों के आंसू को मूंछते हुए कहता है, मत रो, जो हो गया है उसके बारे में क्यों सोचना? इसके बारे में सोचकर खुश रहो। आप हम दोनों साथ में हैं और मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। लेकिन जंगकुक, कहीं तुम्हें जिमिन से प्यार तो नहीं है ना? जंगकुक कहता है, क्या? आप ये क्या बातें कर रहे हो? मुझे उससे प्यार क्यों होगा? वो तो युंगी से प्यार करता है और मैंने सिर्फ उसको अपना दोस्त माना है। मैंने उस तरीके से उसको कभी देखा ही नहीं। हाँ, वो मुझे पसंद है, सिर्फ दोस्त की तरह और कुछ नहीं। उस दिन आपने इस बात को सुन लिया था ना, मैं आपको देख लिया था, मुझे तभी पता चल गया था, लेकिन मैंने उसको अनदेखा कर दिया। लेकिन आज मुझे सारी यादें आ गए हैं और अब मैं और इग्नोर नहीं कर सकता हूँ मेरी फीलिंग्स को। मुझे लगा आप मुझसे बहुत बड़े हो और आपकी लाइफ में शायद कोई ऐसा रहा होगा जिसको आपने खो दिया है, लेकिन वो इंसान मैं हूँ। इसको पता चलने के बाद अब मैं और इंतज़ार क्यों करूँगा? वो तियांग की गोद में आकर बैठ जाता है और तियांग से कहता है, अब मुझे खुद से दूर मत करना और खोने मत देना। आप तो हज़ारों सालों से जी लिया है ना, लेकिन मुझे और जीना है, वो भी आपके साथ। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लिया, उसी तरह से जब वो पहली बार जंगकुक को किस किया था। तियांग की जन्म तो एक ही है, लेकिन जंगकुक की पिछली जन्म में जब वो 18 साल के हो गए थे और वो उसी खुशी में तियांग को गले लगा लिया था और ड्रिंक करने की जिद कर रहे थे। तियांग ने कहा, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो। तो जंगकुक ने कहा था, एक शर्त पर ड्रिंक नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे किस करोगी। तो फिर तियांग ने जंगकुक को किस कर लिया था। तो फिर वही किस तियांग अब रिपीट कर रहे हैं। तियांग ने जंगकुक को पनिशमेंट देने के लिए उसके होठों पर बाइट किया था, तो इस बार भी तियांग ने वैसा ही किया। जैसे तियांग जंगकुक से अलग हुए, जंगकुक मुस्कुराता है क्योंकि जंगकुक को अब वो किस बहुत ही ज़्यादा जो इमेजिन वो कर रहे थे वो अब रियल बन गया। जंगकुक को वो फीलिंग्स बहुत ही अच्छा लगा। तियांग को टाइटली गले लगा लिया और तियांग से कहा, आई रियली लव यू, मेरे 1000 ईयर्स के बॉयफ्रेंड। तियांग ने कहा, आई लव यू टू, माई 18 ईयर्स के क्यूट बॉयफ्रेंड। उसके बाद तियांग दोबारा से जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत जल्द शादी कर लेता है। दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश है। इसमें टॉप 3 है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग यही सोच रहे हो ना, वो 1000 ईयर्स के है, वो कैसे टॉप कर सकता है? तो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। तियांग 1000 ईयर्स के है, लेकिन वो अभी भी 20 साल जैसी ही एनर्जी और स्ट्रॉन्ग है। उसको देखकर लगता नहीं है वो 1000 ईयर्स के है। वो तो सिर्फ उम्र बढ़ गया था, वरना वो वही के वही रुक गए थे 20 ईयर्स के। तियांग अभी भी 20 ईयर्स की ही उम्र की जैसे ही है।
लेकिन इसके साल 1000 ईयर्स का है। तो आप लोग को एक कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही कोशिश किया है इसको थोड़ा सा अलग करने का। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। कुछ लोग तो इसको गॉब्लिन की तरह भी सोचेगा, उसी कहानी को रिपीट किया है। बिल्कुल नहीं, हाँ उसी की तरह थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से सुन लेना, उसके बाद कमेंट करके बोलना कैसे लगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। तो आप तो स्टोरी सुनना चाहते हो तो शेयर नहीं करते हो क्या? शेयर किया करो और सपोर्ट किया करो। टॉप 3 स्टोरी को सुनने वाले इतने कम क्यों है? बाकी सब कहाँ गए? टॉप 3 स्टोरी को सुनने वाले इतने कम तो नहीं हो सकते हैं ना। मुझे तो दोनों स्टोरी ही बहुत पसंद है, मुझे टॉप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे तेकुक साथ में होना चाहिए। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, आप लोग को बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।